आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या पूछ रहा है, दैट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl and NH4OH has OH negative ion concentration 10⁻⁻⁶ moles per liter. Which of the following hydroxides would be precipitated when this solution is added in equal volume of to a solution containing 0.1 molar metal ions? ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास NH4Cl है और NH4OH है और जिसमें जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁶ मोलर है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 10⁻⁻⁶ मोलर है, और एक उतने ही वॉल्यूम का सॉल्यूशन है आपके मेटल आयंस का, जिसमें आपके जो मेटल आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 0.1 मोलर। ठीक है, अब इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम है हमारे पास, हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली अब देखो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हमारी मोलैरिटी क्या होती है, N/V। अब अगर आपका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाए तो जो आपकी नई मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, N/2V। ठीक है, और इस N/V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपनी पुरानी वाली मोलैरिटी। तो जब भी आप वॉल्यूम डबल करते हैं तो मोलैरिटी हाफ हो जाती है, तो क्योंकि इस केस में वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया है तो जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 10⁻⁻⁶/2, और Mn पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मोलर। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। अब वो बोल रहा है कि जब हम आपका जो इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, अगर एक ये आपके चार के चार आपके सॉल्यूशंस दिए हैं मेटल आयंस के, ठीक है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्ट को, उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू KSP। आयनिक प्रोडक्ट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और QSP लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू KSP। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों के लिए इनका आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब आयनिक प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होगा हमारा, जैसे अगर मैं फर्स्ट केस कंसिडर करूं तो ये है MgOH का होल 2। ठीक है, तो इसमें जब हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो आपके पास बनेगा Mg2+ आयंस और 2 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर। ठीक है, रेज़ टू द पावर दिस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है अपना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन और एक OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, वो हमारे पास पहले से है। तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 2 और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कुछ आता है 12.5 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो इस केस में आपका जो आयनिक प्रोडक्ट आया वो आया 12.5 इंटू 10⁻11। अब अगर हम अपना सेकंड केस कंसिडर करें तो उसमें हमारे पास FeOH होल 2 है। अब ये FeOH होल 2 भी क्या करेगा, एक Fe2 पॉजिटिव आयन देगा Mg2 पॉजिटिव की जगह और 2 हाइड्रोक्साइड आयन ही देगा, है ना। तो आपका जो इसका आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा उसमें सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी और आपके जितने भी मेटल आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए भी आपका जो आयनिक प्रोडक्ट आएगा वो यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट FeOH होल 2 का है वो भी यही आएगा। उसके बाद है हमारा CdOH का होल 2। अब CdOH होल 2 भी हमारा क्या है, यहाँ पे Cd2 पॉजिटिव आयन देगा और 2 OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और सारे मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। तो इस केस में भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आयनिक प्रोडक्ट का सेम आएगा। तो इन तीनों के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है हमारी वो क्या है, ये है। उसके बाद जो हमारा सोल्ट है वो आपका डाई बेसिक नहीं है, मतलब उसमें 2 OH नहीं है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही OH है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा आयनिक प्रोडक्ट वो डिफरेंट आएगा। तो इसका जो KSP होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा मेटल है हमारे पास, Ag। ये क्या करेगा, एक ही OH नेगेटिव आयन देगा, तो इस केस में आपका OH नेगेटिव का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2
10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.25 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये आ गया आपका AgOH के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इनके KSP से कंपेयर करना है। तो अगर फर्स्ट की मैं अगर बात करूं, आपका क्या है, फर्स्ट MgOH को होल 2, इसके KSP की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻11, 3 इंटू 10⁻⁻11। और इस केस में जो आपकी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये प्रेसिपिटेट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा FeOH होल 2, इसके लिए है 8 इंटू 10⁻⁻16, तो इसके लिए हमारी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻16। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी कम है। ठीक है, मतलब आपका इस केस में भी आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10⁻⁻16, तो इसका मतलब इसमें भी आपका प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद कंसिडर करते हैं हमारा जो लास्ट है यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻6, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 जो वैल्यू है ये ज्यादा है 10⁻�11 से, तो इसमें प्रेसिपिटेशन आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें KSP की वैल्यू ज्यादा है, तो वो सोलुबलाइज्ड स्टेट में रहेगा। उसके बाद है हमारा AgOH 5 इंटू 10⁻⁻3, तो 5 इंटू 10⁻⁻3, इस केस में भी आपकी जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इस केस में भी आपका ये सोल्युबलाइज, आपका ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, सोल्युबलाइज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब इन दोनों में से भी किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, पहले आपका MgOH होल 2 का होगा या FeOH होल 2 का होगा। ठीक है, अब क्योंकि आपकी जो FeOH होल 2 है इसकी KSP की वैल्यू कम है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके आयनिक प्रोडक्ट और KSP की वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब आपका जो FeOH होल 2 है ये जल्दी प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो पहले ये प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, ये कुछ अमाउंट प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, उसके बाद आपका MgOH होल 2 प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेसिपिटेट आउट होगा वो होगा आपका FeOH का होल 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कौन सा ऑप्शन है FeOH का होल 2, बी ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।